देखो, एपिसोड के एंड में हमारे अर्जुन भाई साहब जो हैं वो घूंघट हटा के दूल्हे को मार रहे, पर दूल्हा निकला बूढ़ा कहीं का, कोई गंदा वाला इंसान, और वहां से भाग गया। अर्जुन शौक में हो गया, काशवी इससे शादी कर रही थी। और काशवी को वैसे भी प्रद्युम्न हॉस्पिटल लेके गया था, जहाँ काशवी को होश आता है। तो काशवी को बोलता है कि महिमा ने तुमसे झूठ बोला था, और महिमा ने प्लानिंग की थी किसी बूढ़े से शादी कराने की, पर मजबूरन एंड टाइम पे आके मुझे तुम्हारी मांग में सिंदूर भरना पड़ा। मतलब ये समझ में नहीं है, बूढ़े के साथ 7 फेरे काशवी ने ले लिए, सिंदूर प्रद्युम्न ने भर दिया, तो दूल्हा कौन हुआ, प्रद्युम्न या वो बूढ़ा? वो आप कमेंट करके बताओ। और एपिसोड के एंड में जहाँ करुण का मूड थोड़ा खराब था, क्योंकि वो एग्जाम में हो गया है फेल। मीरा हो चुकी है कंफ्यूज कि मैंने जो आंसर लिखवाए थे वो सब राइट थे, तो ये फेल कैसे हुआ। और अर्जुन को बोला जबरदस्ती की इसको इसकी माँ बनाने की कोशिश ना कर, और इसको भी समझा दे कि ये इसकी माँ बनने की कोशिश ना करे। चलो अब बताता हूँ अब मुद्दे की बात, यानी कि स्टार्टिंग की कहानी। सबसे पहले नित्या स्कूल में पहुंची, पट्टे वाले से मिली, यानी जो भी वॉचमैन बोल दो, पट्टे वाला बोल दो, उसे पैसे दिए, वो भी ढेर सारे। और ये एक एग्जाम का पेपर दिया जिसमें सब कुछ गलत लिखा हुआ था, वो भी करुण की हैंडराइटिंग के साथ। बोला कि ये पेपर करुण के असली पेपर से बदल देने हैं। मतलब यहाँ पे नित्या गेम कर गई, क्योंकि जब करुण स्कूल से आया था बहुत खुश था, मीरा के साथ भी बैठा था बहुत खुश था, स्कूल से आते साथ मीरा मीरा, नहीं मम्मा नहीं मम्मा। बट वो नित्या को देख ही नहीं रहा था। नित्या ने बोला जो मैंने तेरे लिए प्लान दिया है ना बेटा, जब रिजल्ट आएगा तब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे साथ एक्चुअली में हुआ क्या है। बेटा तुम वेट एंड वॉच। तो मीरा ने अपना अच्छा बेस्ट दिया, पर नित्या उसको बेस्ट करने नहीं देगी, वो तो आपको पता चल ही गया। आते हैं काशी के ऊपर। काशी और ये लोग शादी में पहुंचे। बोला यही सामूहिक विवाह है, बोला ढूंढेंगे कैसे। फिर महिमा के पास फोन आता है, वो लड़की मिलती है, बोलती है इस कमरे में आ जाओ। इस कमरे में पहुंचते तो वो लड़की बोलती है मेरी से शादी जबरदस्ती हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, सब कुछ बताया। फिर काशी को बोला तूने दवाई नहीं ली काशी अभी तक। फिर काशी को दवाई दी, और दवाई लेते ही अर्जुन का फोन आया। अब आते हैं अर्जुन की कहानी के ऊपर। अर्जुन प्रद्युम्न के घर में घुस गया, काशवी काशवी करते हुए, काशवी मिली नहीं। प्रद्युम्न ने वॉचमैन को बुला के बाहर धक्का मार के फेंक दिया। उसके बावजूद भी वो बाहर खड़ा रहा कि काशवी ढूंढनी है, काशवी ढूंढनी है, काशवी ढूंढनी है। और वहां पे एक ऑफिसर जो है वो वहां पे बंदोबस्त पे था सामूहिक विवाह में, जिसने फोन करके बोला कि मैंने काशी को देखा है, वो भी दुल्हन के ड्रेस में, वो भी शादी कर रही है किसी के साथ। तो अर्जुन को ये चीज बताई। अर्जुन वहां से निकला, और ये चीज प्रद्युम्न ने भी सुनी, तो प्रद्युम्न भी वहां से निकल गया। अब आते हैं मुद्दे पे। जब काशी ने दवाई ली, दवाई लेने के बाद काशी हो गई बेहोश। जब अर्जुन का फोन आ रहा था तो बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद महिमा ने उस दुल्हन को मारा, चाटा। मतलब मुझे क्यों चाटा मारा? बोला ऐसी एक्टिंग करी थी, लग ही नहीं रहा था कि तुम मजबूरी में शादी कर रही हो। बोला तुम इसकी शादी इस मंडप में तो करोगे, वो दूल्हा कौन है? दूल्हा भी आ जाएगा। दूल्हा आया, बोला जीजा जी जरा सेहरा हटाओ। बोला ये तो कोई बूढ़ा आदमी है। बोला हाँ। फिर वो चाची की बात याद आई, चाची ने बोला तुम बूढ़ा ही डिजर्व करती हो, तुम यही डिजर्व करती हो। तो चाची का बदला ले रही है काशवी से। काशवी का पति भी मेरे पति की तरह बूढ़ा, बिना दांत वाला हो। मतलब उसका तो फिर भी महेंद्र था अच्छा खासा इंसान था, काशवी का तो बिना दांत वाला था। फिर बोला जिया जी तुम्हारी दुल्हन रेडी है, चलो तुम्हारी शादी करवाते हैं। फिर काशवी को उठाया महिमा ने और उस दुल्हन ने, और बूढ़े को साथ में लेके पंडित जी बोले ये दुल्हन ऐसी क्यों है? बोला उपवास रखे, नेचर उपवास रखे दूल्हे के लिए, तो इसके लिए। तो हम मंडप पे लेके जा रहे हैं। मंडप में गई, बोला फेरे आप दोनों साथ में लोगे क्या? फेरे तो उसको अकेले भी लेने पड़ेंगे। बोला ये निर्जल उपवास वाली है, चल नहीं पाएगी, इसके लिए हम साथ में करेंगे। तो इनडायरेक्टली मुझे ऐसा लगा वो दोनों लड़कियां, यानी महिमा और वो जो दुल्हन बनी थी और काशवी, तीनों ने बूढ़े के साथ फेरे लिए वैसे तो, क्योंकि वो दोनों साथ में फेरे ले रही थी, काशवी के साथ यूं यूं घूम रही थी। मतलब मैं शौक में था, वाह वाह, मतलब 3 लड़की एक साथ शादी कर रही है, क्या जमाना आ गया है भाई साहब। खैर छोड़ो जोक सपाट, पर मजा बहुत आया। अर्जुन वहां पहुंच गया, पूछा कि कहाँ है। बोला इतनी लड़कियों में ढूंढना मुश्किल है, तो वो ढूंढ रहा था, सब लोग ढूंढ रहे थे। फिर एक पंखे की आवाज से थोड़ा काशी का घूंघट हटा, तो जिससे अर्जुन को पता चला। पर अर्जुन जहाँ पहुंचे तब तक फेरे हो चुके थे बूढ़े के साथ। और मांग में सिंदूर बनने के टाइम पे
जैसे ही वो बूढ़ा सिंदूर भर रहा था, प्रद्युम्न ने उसका हाथ हटाया, सिंदूर लिया और काशी की मांग में भर दिया, जहाँ मई माँ की फटके चार हो गई। और वहीं एपिसोड भी फटके खत्म हो गया। अब देखते हैं इस सीन के बाद आगे होता क्या है। देखते रहिए मेरे साथ सीरियल। जय हिंद।